हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज का विषय है भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करेंगे जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल, बीपीएससी, एईडीओ, बीएसओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये बिल्कुल कथन सही है। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये भी बिल्कुल कथन सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्य भी इसके निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है और इस संबंध में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? तो 2 का आंसर सी हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हल किया जाता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं और वर्तमान में अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों 15th ही है। क्वेश्चन नंबर 3, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से संबंधित संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवैधानिक रूप से सही है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो 3 का इसमें कैट हो जाएगा आंसर। इसमें केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में प्रतिवेदन देकर इन्हें हटाया जा सकता है और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने से पहले कितने दिनों का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य होगा? तो 4 का आंसर बॉल हो जाएगा, 14 दिन। 14 दिन पहले उन्हें लिखित नोटिस देना अनिवार्य है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उसकी संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उसकी संवैधानिक स्थिति, आर्टिकल 63। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए समय सीमा क्या है? तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, यथाशीघ्र, यदि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कृत्य का निर्वहन करता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ या वेतन प्राप्त करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो शक्ति और वेतन कौन सा प्राप्त करता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियों और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसके सभी वेतन भत्ता राष्ट्रपति का ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने समर्थकों का आवश्यकता होता है? तो कितना प्रस्तावक और कितना समर्थक होते हैं? तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए है और प्रेसिडेंट के लिए कितना है? तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 का कथन क्या है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बिल्कुल कथन सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 है जो 1 का सही व्याख्या कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का कैट। 10 का क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन एक्स ऑफिसियो सभापति होगा? तो आर्टिकल 10 का ये हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 64 क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, अनुपातिक
प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा तथा गुप्त मतदान द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति के पद हेतु योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? असत्य पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति की योग्यता से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 12 का कैट हो जाएगा आंसर। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो, ये बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता ये अनिवार्य नहीं है कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 13, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य इनवैलिड घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा इस घोषणा से पहले किए गए कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके द्वारा किए गए कार्य पूर्णतः मान और प्रभावी होंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 14 का आंसर कैट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था ताकि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें? वो कौन सा उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा बीवी गिरी हो जाएंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। ये भारत के बीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति भी थे, भारत के 4th प्रेसिडेंट भी थे। बीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद का त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन किस पर भारित होता है? तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, भारत के संचित निधि पर। भारत के संचित निधि पर राष्ट्रपति का भी वेतन भारित होता है संचित निधि पर। क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति के पद की पदावधि टेन्योर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। वह अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने रिमूवल के लिए संविधान में किस आधार का उल्लेख किया गया है? तो 18 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान में किसी विशिष्ट अधिकार का उल्लेख नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूवल करने के लिए कोई विशिष्ट आधार का उल्लेख नहीं है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, 100 का 1। क्वेश्चन नंबर 20, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो सूर्यकांत है। जस्टिस CJI कौन है 53वें? तो सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है? तो 21 का आंसर बॉल हो जाएगा, अमेरिका। और भारत के राष्ट्रपति का पद की तर्ज किस पर बनाया गया है? तो राष्ट्रपति का पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति का पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के बीच प्रमुख अंतर क्या है? अमेरिका राष्ट्रपति और भारतीय उपराष्ट्रपति के बीच प्रमुख अंतर पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति शेष बचे पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है। यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति शेष बचे पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनता है, जबकि भारतीय उपराष्ट्रपति केवल नए राष्ट्रपति के चुने जाने यानी अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य करता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 23 का आंसर बॉल हो जाएगा, 15,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जमा करना पड़ता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को? तो दोनों को 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है और वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है
तो उस पर क्या संवैधानिक प्रभाव पड़ता है? तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। जिस तारीख को वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है उस तारीख से सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध यानी अनअपोज्ड चुने गए उपराष्ट्रपति है? निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 25 का आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। इसको इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। एस फोर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, आर फोर राधाकृष्णन और एच फोर हिदायतुल्ला। सनराइजर हैदराबाद, आप लोग IPL मैच देखते होंगे तो SRH टीम है सनराइजर हैदराबाद। एस फोर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एस फोर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा, आर फोर हो जाएगा राधाकृष्णन और एच फोर हो जाएगा हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 26, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके कर्तव्यों का पालन कौन करता है? तो 26 का आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के शक्तियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, वह राज्यसभा के वित्तीय विधेयक को प्रमाणित करता है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो 28 का बॉल हो जाएगा, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही प्रतिवेदन देकर हटाया जा सकता है और किस प्रकार के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? तो 29 का आंसर सी हो जाएगा, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी से। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पारित होने के बाद लोकसभा की क्या भूमिका होती है? तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा का केवल साधारण बहुमत से सहमत होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत को उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन 31 का सी हो जाएगा, आर्टिकल 69 है जो भारत को उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 69 में है। भारत को उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 में। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मतों का कितना भाग प्राप्त ना हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो 32 का आंसर बी हो जाएगा। यदि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसका जमानत राशि टोटल कितना होता है? 15,000 रुपया वो जब्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति का त्याग पत्र, निष्कासन या मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति का यदि किसी कारण से डेथ हो जाता है या निष्कासन हो जाता है या त्याग पत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितना अवधि तक कार्य कर सकता है? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, 6 महीना तक। 6 महीना बाद चुनाव करवाना पड़ेगा राष्ट्रपति का। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल 1952 से 62 तक पद संभाला? तो 34 का आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, यानी बी और सी दोनों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने लगातार 1952 से 62 तक पद संभाला था। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, यहाँ पर दोनों होगा क्योंकि टर्म यहाँ पर 1952 से 62 तक दिया हुआ है, इसलिए दोनों हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। यहाँ पर प्रथम उपराष्ट्रपति सिर्फ पूछता तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता, बट यहाँ पर लगातार 2 कार्यकाल बोल रहा है 1952 से 62 तक, तो दोनों का हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। 34 का डॉग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 35 का आंसर बॉल हो जाएगा, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम प्रमाणन देना, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 36,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही कराए थे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा? तो 37 का आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 70 में क्या है? तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दिया, अथवा ऐसे न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति बने? तो कौन थे? 38 का ए हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला कौन थे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो पद से त्यागपत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए चुनाव कराने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 39 का आंसर सी हो जाएगा, आर्टिकल 68 में क्या कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो चुनाव कराया जाएगा, आर्टिकल 68। क्वेश्चन नंबर 40, उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो 40 का बॉल हो जाएगा आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41, यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में संसदीय व्यवस्था में उनकी भूमिका को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो 42 का बॉल, वह राज्यसभा के सुचारू संचालन का मुख्य अधिकारी और आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का स्थानापन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद का सुझाव और प्रावधान मुख्यतः किस मॉडल या विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल किया गया था? तो 43 का आंसर ए हो जाएगा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति मॉडल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने 2 पूर्ण कार्यकाल 10 वर्ष पूरा किए? तो कौन थे? 44 का आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल 10 वर्ष पूरा किए थे। क्वेश्चन नंबर 45, यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों के संदर्भ में कौन सी धारा या सिद्धांत लागू होता है? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, कार्यपालिका का निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 46, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल तैयार करने का दायित्व किसका है? तो 46 का आंसर सी हो जाएगा, इलेक्टोरल रोल कौन तैयार करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों का चुनाव कौन तैयार करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग ही करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो 47 का आंसर बॉल हो जाएगा, राज्यसभा की गरिमा, नियमों और प्रक्रियाओं का निष्पक्षता से संचालन करना। उपराष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो राज्यसभा की गरिमा, नियमों और प्रक्रियाओं के निष्पक्षता से संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 48, क्या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में समान स्थिति में मतदान ऑर्डिनरी वोट कर सकता है? तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति केवल बराबर मत होने की स्थिति में ही निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्डिनरी वोट नहीं देगा। ऑर्डिनरी वोट मतलब क्या होता है? यानी साधारण मतदान। तो साधारण मतदान भारत को उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। जब दोनों पक्षों में टाई हो जाता है तब भारत के उपराष्ट्रपति अपना कास्टिंग वोट डालकर जो भी प्रत्याशी रहते हैं उनको जीत दिलवाते हैं। टाई की स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति अपना वोट कास्टिंग वोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर
49 भारत उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, संसद, पार्लियामेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या में क्या भिन्नता है, अंतर क्या है? तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित और मनोनीत। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, तो इसलिए आंसर सी हो, ऑप्शन ए सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल सही है, जबकि राष्ट्रपति में लेता है। राष्ट्रपति में कौन कौन लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183. थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।